नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम तृतीय वर्ष कला के अंतर्गत सत्र से प्रश्न पत्र क्रम 16 के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं उस विषय का नाम है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें इस सत्र में 4 इकाइयों का अध्ययन करना है। इसमें प्रथम इकाई है। प्रथम इकाई के अंतर्गत भाषा विज्ञान का स्वरूप, परिभाषाएं, भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व, भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता, इन मुद्दों का अध्ययन करना है प्रथम इकाई के अंतर्गत। द्वितीय इकाई में हमें भाषा के प्रधान अंगों का परिचय जो है उसका अध्ययन करना है। उसके अंतर्गत भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों में ध्वनि विज्ञान है, पद विज्ञान है, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान। इन प्रधान अंगों का अध्ययन हमें द्वितीय इकाई के अंतर्गत करना है। तृतीय इकाई में भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसमें अन्य ज्ञान शाखाओं मतलब उसमें भाषा विज्ञान और साहित्य का भाषा विज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है उसका अध्ययन करना है। भाषा विज्ञान और व्याकरण, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और इतिहास तथा भाषा विज्ञान और भूगोल, इनका किस प्रकार का संबंध है उसका हमें अध्ययन करना है। चौथी इकाई के अंतर्गत हमें कारकों के अर्थ और प्रयोग, पदक्रम, विराम चिन्ह आदि बातों का अध्ययन हमें इकाई 4 के अंतर्गत करना है। तो आज हम सबसे प्रथम भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान का स्वरूप कैसा है तथा भाषा विज्ञान की परिभाषाएं, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो सबसे प्रथम हमें ये समझना जरूरी है कि भाषा क्या है। यानी कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम जो होता है वह भाषा होती है। यानी कि भाषा मानव वागेंद्रियों से निःसृत सार्थक तथा यादृशिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग जो है वह आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और यह विचार भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। और भाषा से संबंधित जो कुछ भी अलग अलग अंग है उनका अध्ययन करने वाला शास्त्र, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से जिस विषय में अध्ययन किया जाता है उसे सामान्य रूप से भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान का जो स्वरूप है वह इस प्रकार देखा जाता है। वाणी द्वारा मनुष्य अपने भाव व्यक्त करता है, वाणी का अभिव्यक्तिकरण होता है। भाषा द्वारा समाज में रहने के कारण मनुष्य जो है मनुष्य को सदा विचार विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और कहीं स्फुट शब्दों से ही अभिव्यक्ति होती है, तो कई चिन्हों द्वारा, कहीं किसी क्रिया द्वारा तथा भाषा विज्ञान जो है भाषा का वह विज्ञान है। इसके अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है तथा वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।
भाषा विज्ञान भाषा के उलझे हुए अनेक पहलुओं का सुलझाव एक विशिष्ट द्वारा प्रस्तुत करता है। यह भाषा विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है भाषा का विज्ञान। भाषा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा मनुष्य के परस्पर विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है तथा विचारों के विनिमय का माध्यम माना जाता है। भाषा का यह प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है और फिर उसी के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है। यानी कि मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य जो है वह करता है। विज्ञान का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान या विशिष्ट अध्ययन। दूसरे शब्दों में उसे ज्ञान का विशिष्ट एवं सम्यक अध्ययन कहा जा सकता है। अतः भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विषय जो होता है वह भाषा विज्ञान हुआ। अर्थात शाब्दिक उत्पत्ति के अनुसार भाषा का विशिष्ट ज्ञान जिस द्वारा संभव हो उसे भाषा विज्ञान कह सकते हैं। संक्षेप में किसी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कह सकते हैं। भाषा विज्ञान के बारे में भाषा विज्ञान की अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषा देने की कोशिश की है। इसमें भारतीय विद्वान एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार परिभाषा देने की कोशिश की। इसमें सर्वप्रथम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम देखेंगे। सर्वप्रथम भारतीय विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान की परिभाषा देने की दी है। वह परिभाषा इस प्रकार है। उनके मतानुसार भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान में भाषा के ऐसे विभिन्न अंग होते हैं जिसका अलग अलग प्रकार से उसका विवेचन तथा उसका निरूपण, उसका विश्लेषण करने की कोशिश जो है वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा से हमें पता चलता है। यानी कि भाषा विज्ञान की सहायता से हम किसी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन, अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तथा उससे अनुशीलन करना सीखते हैं। इस प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा द्वारा स्पष्ट होता है। दूसरा भारतीय विद्वान है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनके द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि भाषा का विशिष्ट रूप से तथा सामान्य का समकालिक और ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन कर उनके सिद्धांतों का निर्धारण किस प्रकार भाषा विज्ञान में किया जाता है उसको इस परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है। इसके उपरांत तीसरे जो विद्वान है बाबूराव सक्सेना, इन्होंने भी भाषा विज्ञान की परिभाषा देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। यानी कि भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन करके उनको समझने के बाद उसका विश्लेषण करके पाठकों के सामने लाने का जो कार्य होता है
वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है, ऐसा बाबूराव सक्सेना के मतानुसार इनके परिभाषा के माध्यम से देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा एक विद्वान है जिन्होंने परिभाषा दी है, जिस अंबा प्रसाद सुमन, इन्होंने भी भाषा विज्ञान की परिभाषा देने की कोशिश की है। उनके मतानुसार भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं का सामान्य रूप से या किसी एक भाषा का विशिष्ट रूप से प्रकृति, संरचना, इतिहास, तुलना, प्रयोग आदि की दृष्टि से सिद्धांत निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की इनकी परिभाषा है कि इस परिभाषा से पता चलता है कि भाषा का अध्ययन करते समय विशिष्ट उन भाषा का विशिष्ट रूप, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना तथा उसका इतिहास, उसकी तुलना किस प्रकार से प्रयोग में लाई गई है, उसका अध्ययन जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत करके भाषा विज्ञान से संबंधित एक निश्चित सिद्धांत जो है वह उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार किया जाता है उसको इस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके उपरांत डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी ने भी भाषा विज्ञान की परिभाषा दी है। भाषा विज्ञान को अर्थात भाषा विज्ञान को भाषिकी कहते हैं। भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा विज्ञान की परिभाषा दी है। इसमें पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी भाषा विज्ञान का विशद अध्ययन किया एवं इन वैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान के लिए अंग्रेजी के जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनमें दो शब्द सर्वाधिक प्रचलित माने जाते हैं। भाषा विज्ञान के लिए उन्होंने फिलोलॉजी एवं लिंग्विस्टिक नामक दो शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा विज्ञान की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों ने दी है। उसमें ब्लूमफील्ड नामक जो विद्वान है पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने भाषा विज्ञान की परिभाषा दी है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सामान्य एवं विशेष रूप से करता है। इसका मानना है कि भाषा विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सामान्य एवं विशेष रूप से प्रस्तुत करने का कार्य जो है वह किया जाता है, ऐसा इस परिभाषा से पता चलता है। दूसरा विद्वान है प्रोफेसर एल.पी. गुने। इनके मतानुसार भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान या केवल भाषा विज्ञान कहा है। साहित्यिक दृष्टि से इसका मुख्य अर्थ भाषा का अध्ययन है, यानी कि भाषा विज्ञान का मुख्य अर्थ क्या है? भाषा का अध्ययन, यानी कि भाषा किस प्रकार से बनी, किन किन अंगों से बनी है, इन सभी बातों का अध्ययन जो है वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है, ऐसा एल.पी. गुने के परिभाषा से पता चलता है। इसके उपरांत R.S. रॉबिन्स ने भी भाषा विज्ञान की परिभाषा देने की कोशिश की है। भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है, यानी कि